तो बच्चों, आज हम हमारा पार्ट चौथा किस्मत का खेल पढ़ने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1। ओके। तो बच्चों, पहले मुझे बताइए कि भाग्य भाग्य यानी क्या होता है? यानी हमारी किस्मत। ओके। तो बच्चों, आपको भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या कर्म पर? तो कर्म यानी क्या है? अपना जो काम, हार्ड वर्क। तो बताइए आप मुझे कि भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए या कर्म पर? तो सुनिए बच्चों, आपको अपने कर्म करने चाहिए, यानी अपना काम करते रहने चाहिए। उसके बाद आपका भाग्य आपको अवश्य साथ देगा। बच्चों, क्या आप सामना कभी किसी गट से हुआ है या किसी ऐसे आदमी से हुआ है या जो ठग है? हाँ। अच्छा, अंक पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोलो बच्चों, अच्छे अंक यानी जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपना काम करेंगे या भाग्य पर छोड़ देंगे, भगवान के भरोसे कि हाँ चलो मैंने एग्ज़ाम दे दी, भगवान जाने कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे करेंगे क्या आप? नहीं। तो आपको कर्म करना है, मीन्स वर्क करना है, पढ़ाई करनी है। तो यही इसको इस पाठ में हमें दिखाया गया है। मेरा नाम रशीद है। पिछले साल मैं ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया था। चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं। ईद पर वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। तो बच्चों देखो, इस पाठ में क्या बताया है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रशीद है। और वो कहाँ गया है? वो ईद पर अपने चाचा जी के घर गया है। और चाचा जी के घर कहाँ है? उनके चाचा जी का घर मेरठ में है। तो वो क्या है? मेरठ में क्या है? उनके चाचा जी के मेरठ में रहते थे। और मेरठ के पास एक क्या है? एक छोटा सा कस्बा। कस्बा मीन्स जो सिटी के बाजू में रहता नहीं क्या, थोड़ा सा छोटे से लोग रहते हैं है? ऐसे झोपड़पट्टी बना के वहाँ एक कस्बा रहता था। तो उस कस्बे में क्या था? एक ईद का मेला लगा हुआ था। और ईद पर वहाँ मेला लगा था। तो मेला यानी क्या होती है? फेयर। आपको पता है मेला कैसा लगता है? उसमें झूले, खाने की चीज़ें, कुछ खरीदने की वस्तु, खिलौने, सब होता है। यस नाम। और ये मेला कई दिनों तक चला है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी तरह की चीज़ें बेचने आते हैं। इस मेले में बहुत सारे व्यापारी आते हैं। मैंने अभी बताया कि खिलौने रहते हैं, जाइंट्स व्हील, ये वगैरह सब रहते हैं। तो उस मेले में सभी दूर दूर से व्यापारी अपनी चीज़ें बेचने आए थे। छोटी सी सुई से लेकर भैंस तक यहाँ से खरीदी जा सकती है। तो देखो, भैंस यानी बफेलो। तो रशीद कहता है कि ये मेला इतना बड़ा था कि इस मेले में एक छोटी सी सुई से क्या, एक बड़ी भैंस यानी बफेलो भी आप खरीद सकते थे। मैं मेला देखने जाना चाहता था। मैंने दादाजी से मन की बात कही। उन्होंने मुझे मेला दिखाने के लिए 50 रुपए दिए। चाचा जी मुझे मेले में ले गए। घर का नौकर शकील भी हमारे साथ था। जल्दी ही हम मेले में पहुंच गए। तो देखो, अभी क्या हुआ कि ये जो रशीद था उसका क्या हुआ? मेले में जाने का बहुत मन हुआ। तो उसने अपने दादाजी को कहा कि दादाजी मुझे भी मेला देखने जाना है। तो तभी दादाजी ने क्या किया? उसको 50 रुपये यानी 50 रुपये दिए और उसके चाचा जी के साथ उसको मेले में भेज दिया। और उनके साथ उनके घर का नौकर शकील भी उनके साथ मेले में गया। और थोड़ी ही देर में वो मेले में पहुंच गए।
मेले में काफ़ी भीड़ थी। चाचा जी हमें भीड़ में से निकालकर झूलों की तरफ ले जा रहे थे। तभी अचानक उनके एक करीबी मित्र मिल गए। तो अभी क्या हुआ कि वो मेलों में क्या है, भीड़ थी। आपको भी पता है मेलों में बहुत सारी भीड़ होती है। तो उस मेले में भी क्या थी, बहुत सारी भीड़ थी। उस भीड़ में से क्या हुआ कि चाचा जी उसको भीड़ से निकाल कर झूलों के पास लेकर जा ही रही थे। तभी उनको चाचा जी के एक करीबी मित्र मिल गए। मित्र को चाचा जी से बहुत ज़रूरी काम था। चाचा जी कुछ समय के लिए उसके साथ चले गए और जो मित्र मिला था चाचा जी का, उस मित्र को काका जी से क्या था, बहुत काम था, बहुत ज़रूरी काम था। तो वो चाचा जी उस मित्र के साथ थोड़े दूर चले गए। जाते जाते चाचा जी मुझसे बोले, जब तक मैं नहीं लौटता तुम शकील के साथ मेले में घूम लो। जब तक मैं न आऊँ कुछ मत खरीदना। तो अभी चाचा जी शकील को बोलते हैं कि जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम क्या करो, शकील के साथ, शकील खोता उनके घर का नौकर था, शकील के साथ आप क्या करो, कि मेला घुमाओ। किसने कहा ये? चाचा जी ने कहा। किसको कहा? रशीद को कहा। किसके साथ मेला घुमाने के लिए जाने के लिए कहा? शकील के साथ कहा। ठीक है। मैं और शकील मेले में घूमने लगे। वहाँ दुकानों में तरह तरह की सुंदर चीज़ें सजी हुई थी। मैं उनमें से कई चीज़ें खरीदना चाहता था, पर मुझे चाचा जी के लौटने तक प्रतीक्षा करनी ही थी। देखो अभी रशीद क्या हुआ, शकील के साथ वो मेला घूमने निकला। उसने मेले में बहुत सारी चीज़ें देखी और वो क्या चाहता था कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें रशीद खरीदना चाहता था। लेकिन चाचा जी ने बता के गए थे कि मैं आने तक कुछ भी खरीदना नहीं। तब तक रशीद चाचा जी की राह देख रहा था कि कब चाचा जी आए और मैं ये सब चीज़ें खरीदूं। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँचे जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। और अभी शकील और रशीद ये दोनों ही क्या कर रहे थे, मेले में घूम रहे थे। तभी अचानक वो ऐसे दुकान पर पहुँच गए जहाँ क्या चालू था, किसका? भाग्य का खेल चालू था। भाग्य यानी नसीब का खेल चालू था। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ। देखो अभी उस दुकान पर वो गए तो दुकानदार चिल्ला रहा था कि आओ आओ अपना भाग्य आजमाओ। हम और शकील उस दुकान की ओर देखने लगे। उसने हमें पास बुलाकर खेल के बारे में समझाया। देखो यहाँ इनाम की 25 चीज़ें रखी है। इन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़े हैं। तो देखो अभी वो दुकानदार में रशीद और शकील को अपने दुकान में बुलाया और वो उस खेल की जो शर्तें हैं वो उनको समझाने लगा कि क्या है इस दुकान में, यहाँ क्या है, 25 चीज़ें रखी गई है। उन पर 1 से 25 नंबर पड़े हैं। यहाँ इस मेज़ पर उल्टी तशरियाँ रखी है ताकि इन पर लिखा नंबर दिखाई न दे। आपको 10 रुपये में 6 तशरियाँ उठानी है, फिर उन लिखो नंबरों को जोड़ना है। उनके जोड़ से जो संख्या बनेगी उसी संख्या का इनाम आपको मिल जाएगा। अभी देखो आप भी जाते हो मेले में तो खेल देखते हो ना,
कि देखो ऐसे हम जाते हैं तो बॉल डालना होता है, ऐसे नंबरिंग होते हैं, हमें भी 5-6 बॉल देते हैं और वो बॉल डालते हैं हम, और जहाँ जहाँ वो बॉल गए, जिसके वो नंबर मिले उसका पूरा क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, यानी एडिशन करती है, और जो नंबर हमें जितने नंबर मिले हैं उस नंबर की चीज़ वो निकाल कर दे देते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही प्रोसीजर थी कि वहाँ क्या है 25 चीज़ें रखी गई थी और हर एक चीज़ को क्या गया था, एक नंबर दिए थे, लेकिन वो नंबर कैसे थे, ढके हुए थे। तो उनको वो गेम, उनको वो जो तशरफिया थे वो उनको उठानी थी, और जो जो नंबर उठाए और उनके नीचे जो नंबर लिखा होगा उस चीज़ को जोड़कर जिनका उतना नंबर होगा वो चीज़ उनको मिल जाएंगी। ऐसा ही वो खेल था। मुझे किस्मत का यह खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न खेलकर कोई बड़ा इनाम जीत लिया जाए। दुकानदार ने मेरी मनसा भांस ली। उसने कहा, हर खिलाड़ी को कोई ना कोई इनाम ज़रूर मिलेगा। देखो अभी उसकी रशीद की भी क्या हुई, बहुत इच्छा हुई, उसके मन में क्या हुई, उत्सुकता पैदा हुई, मंशा पैदा हुई, मंशा ने उत्सुकता पैदा हुई कि अरे वाह, मुझे भी तो अपना किस्मत आजमानी चाहिए। हाँ, फिर जैसे ही उसकी मन की उत्सुकता बढ़ी, उसने वैसे ही उस दुकानदार ने उसकी मन की बात पढ़ ली, माँ भास्तिया ने पढ़ ली, और वो दुकानदार रसीद को और उकसाने लगा कि हर एक खिलाड़ी को कोई ना कोई इनाम ज़रूर मिलेगा, बिना इनाम का कोई जाएगा नहीं, फिलहाल एक पेंसिल ही क्यों ना हो फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो ऐसा ही क्या हुआ, रशीद के साथ भी हुआ आगे। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई मोटा इनाम आपके हाथ लग सकता है। यह किस्मत का खेल है, आपकी किस्मत आजमाओ। फिर दुकानदार बोला है कि इस खेल में इनाम क्या है, मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके हाथ क्या लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा इनाम लगेगा। तो चलो आओ अपनी किस्मत आजमाओ, ऐसा वो आदमी दुकानदार कहता है। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने दुकानदार को 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई और 6 तशरियाँ उठा ली। तो देखो अभी तभी क्या हुआ, ऐसे ही उस दुकानदार ने रशीद को भड़काया, यानी उसको बोला कि अपना किस्मत आजमाओ। तभी एक वहाँ वृद्ध आदमी आया और उसने क्या किया, 10 रुपये देकर 6 तशरफियाँ उठा ली। उसने तशरफियों के नंबर जोड़े तो कुल योग 14 बैठा। तो देखो उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने 10 रुपये में कितनी शतरियाँ उठाई, तशरियाँ उठाई, 6 उठाई, और 6 तशरियों के जो नीचे नंबर थे वो कुल मिला के कितने हुए, 14 मिले हुए। उनकी पूरी एडिशन कितनी बनी, 14 बनी। तभी देखो उसको 14 के क्या गिफ्ट मिलता है, उसे 14 नंबर का इनाम मिला। कौन सा इनाम मिला, 14 नंबर का। तो देखिए बढ़िया दीवार घड़ी थी। अभी उस वृद्ध आदमी को कौन सी क्या मिला, 14 नंबर पर एक दीवारी घड़ी म्हणजे वॉल वॉच मिली। वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसे 100 रुपये में वापस रख दिया। वृद्ध खुश होकर चला गया। तो अभी देखो कि रशीद को वो दुकानदार किस्मत आजमाने का बोल ही रहा होता है, तभी एक वृद्ध आदमी आता है और अपनी किस्मत आजमाता है। वो 10 रुपये में 6 तशरियाँ उठाता है और उसके नीचे उसको 14 अंक मिलते हैं, और 14 अंकों में वो वृद्ध आदमी को क्या मिलती है, एक वॉल वॉच मिलती है, जो कि वो वृद्ध आदमी लेना नहीं चाहता था। उसके बदले में क्या किया, वो वॉल वॉच
वो वृद्ध आदमी ने यानी बूढ़े आदमी ने दुकानदार को वापस कर दी और उसके बदले में दुकानदार ने वो बूढ़े आदमी को क्या कर दिया, 100 रुपये वापस कर दिए। तो देखो बच्चों, तशरिया, तशरिया मीन्स क्या होता है, प्लेट्स। ओके, उसके बाद एक लड़के ने अपना भविष्य आजमाया। अभी एक वृद्ध आदमी की कहानी आपने देख ली, उसने अपना भविष्य आजमाया। अभी एक लड़का आ गया, वो अपना भविष्य आजमाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए, नॉट भविष्य। वह लड़का मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी 10 रुपये दुकानदार को दिए और कुछ तशरिया उठाई। अभी देखो उसने क्या किया, एक उसे रशीद से थोड़ा बड़ा लड़का वहाँ आया और उसने दुकानदार को किसने 10 रुपये दिए और 6 तशरफिया उठाई। और फिर उसके नंबर जोड़ने पर कितने आते हैं, तो देखो नंबर जोड़े तो 9 निकला। अभी उस लड़के के नंबर कितने निकले, 9 निकले। और पहले बूढ़े आदमी के कितने निकले थे, 14। और ये लड़के के कितने निकले, 2। तो उसके एक कंघा मिला। तो अभी उसको 10 रुपये में उसने 9 नंबर्स मिले और 9 नंबर में उसको क्या मिला, एक कंघा मिला। दुकानदार ने लड़के से कंघा खरीद लिया। दुकानदार में क्या किया, वो कंघा खरीद लिया। लड़के ने एक बार फिर भाग्य आजमाया। फिर वो लड़के ने अपना भाग्य फिर से आजमाया। इस बार उसे 30 रुपये का पेन मिला। अभी देखो वही लड़के ने दूसरी बार अपना भाग्य आया, 10 रुपये दिए, फिर 6 तशरफिया उठाई, तो तभी उसके नंबर कितने आए, 30 आए और उसको 30 रुपये का एक पेन मिला। लड़के ने फिर तीसरी बार प्रयास किया तो उसे 60 रुपये मिले। 60 रुपये मूल्य की बॉल मिली। अभी देखो उसी लड़के ने पहले आजमाया तो उसको 9 नंबर लगे तो कंघा मिला। उसने दूसरी बार अपना भाग्य आजमाया तो उसको 30 नंबर आया और पेन मिला 30 रुपये का। फिर उसी लड़के ने तीसरी बार अपना भाग्य आजमाया तो उससे क्या मिला, 60 रुपये मूल्य की क्या मिली, एक बॉल मिली। अभी वही लड़का अपनी चौथी बार भी किस्मत आजमाता है। चौथी बार उसे 250 रुपये का टेबल लैंप मिला। अभी देखो जो लड़का था उसने चौथी बार अपना भाग्य आजमाया था और चौथी बार उसको क्या मिला था, एक टेबल लैंप मिला था। लड़का अत्यधिक प्रसन्न होकर चला गया। और जो लड़का था उसने 4 बार अपनी किस्मत आजमाई थी तो वो क्या हो गया, बहुत खुश होकर अत्यधिक प्रसन्न होकर वहाँ से चला गया। तब मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। अभी रशीद ने क्या, ये बूढ़े आदमी और लड़के का वो सब कुछ देखा और उससे अभी रहा नहीं गया। वो एकदम लालच में आ गया। देखो वो एकदम लालच में आ गया और वो भी अपना भाग्य किस्मत आजमाना चाहता था। Now remaining part to next period.